पप्पू यादव जी की राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी। लालू यादव क्या चाहते हैं, वो अपने बेटा के लिए किसी का बलि चढ़ा देंगे। एग्जाम्पल दीजिए, किसका किसका बलि चढ़ाए हैं? अरे कन्हैया कुमार का और पप्पू यादव, दोनों का। हिना साहब को उन्होंने कहाँ आगे किया? हिना साहब तो बता दी है कि पप्पू यादव मेरे अभिभावक हैं, और तो हम तो हिना साहब जी को अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मेरे हिस्से में अगर थोड़ा सा भी पुण्य हो तो हिना साहब को जाए और हिना साहब भी वहां से सांसद बने, हम ये चाहते हैं। आज अगर कहीं पे कोई ऑफिस में कोई काम पेंडिंग पड़ता है, अगर पप्पू यादव के पास में आते हैं, वो तुरंत हमारा क्लियर कर देता है। क्योंकि आपने मुसलमानों को ठगने का काम किया, आपने यादवों को ठगने का काम किया। जो आपका समीकरण था, हार्ड को समीकरण, मैं समीकरण, जब ये दोनों का आपने ठगने का काम किया तो मैं से आप बाप पे शिफ्ट हो गए आप। कोरोना में पप्पू जी, बाढ़ में पप्पू यादव, ठीक है। जिस समय मतलब लोग डर रहे थे बाहर निकलने से, पप्पू जी रोड पर थे, सड़क पर थे, लोगों को अर्थी दे रहे थे। अब क्या लगता है, अब उनको कह दिया गया कि भाजपा का एजेंट है। पूर्णिया के लोग क्या समझ रहे हैं पप्पू यादव को? पूर्णिया के लोग पप्पू यादव को अपना बेटा समझ रहे हैं। जो एजेंट कह रहे हैं, आखिर उनके जो गठबंधन में इतना समय क्यों लगा प्रत्याशियों को देने में? इसका मतलब कि वो खुद चाह रहे हैं कि भाजपा जो है एनडीए गठबंधन जीत जाए, और वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार में आए। अरे डर है उस आदमी को भाई, डर है, भेज देगा ईडी सीबीआई सब भेज देगा, डर है ना। अभी तो 3 4 5 को परिवार के लोग गए हैं, जेल जाने के कगार पर है। लालू जी जो समझ रहे हैं कि हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये बिहार का जनता कदापि नहीं होने देगा। क्योंकि पप्पू यादव के साथ जो घटना देख लिया है पूर्णिया की जनता, ये पूर्णिया की जनता के आंख के सामने है। लेकिन पूरा बिहार के लोग, आप मीडिया बंधु के माध्यम से उसको जान गया है कि लालू यादव क्या चाहते हैं। वो अपने बेटा के लिए किसी का बलि चढ़ा देंगे। किसी का अरे हम तो पिछले ही दिन भैया आप ही लोग को बताया है ना। एग्जाम्पल दीजिए, किसका किसका बलि चढ़ाए हैं? अरे कन्हैया कुमार का और पप्पू यादव, दोनों का। उन्होंने देखा कि अगर ये दो रेस का घोड़ा अगर इंडिया गठबंधन में आ गया तो कन्हैया कुमार अपने तर्कों के बदौलत और पप्पू यादव अपने यात्रा के बदौलत हर के सुख दुख में शामिल होकर के पूरे बिहार में छा जाएगा। और अगले बार से हमारे बेटा का जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है, अब कांग्रेस कहेगी हमको कि नहीं 50-50 पर बात करो। इसीलिए लालू यादव डर करके और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, हम तो पिछले ही दिन पूर्णिया में ही बताए थे कि पप्पू यादव जी की राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी, खत्म करने की। अरे तौर पे शासन के तौर पर राजनीतिक, और उसके जो है इसमें जा करके पप्पू यादव अपना जो है सो ये बीमार पड़ जाए, बेड पर चले जाए, चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, एक सवाल आपसे ये करें, क्या नाम है आपका? पहले राकेश कुमार मेरा नाम है। राकेश जी, जातीय जनगणना बिहार में हुआ था जी। तेजस्वी जी कहे थे कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको इतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो 2 टिकट मुसलमानों को मिला है, तो क्या लगता है कि सिर्फ ये मुसलमानों का वोट लेने के लिए सिर्फ बात करते हैं, या फिर वाकई में उनको आगे करने के लिए सोचते हैं? आगे करने के लिए सोचते तेजस्वी यादव जी तो हमारे दिवंगत भाई साहबुद्दीन साहब की पत्नी को इतना नहीं तर पाते। तो हिना साहब को उन्होंने कहाँ आगे किया? जो पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के अल्पसंख्यकों के लिए साहबुद्दीन जी लड़ते रहे, और लालू यादव जी के सच्चे सिपाही थे। उन दिनों 2 ही सिपाही थे लालू यादव जी के, एक पप्पू यादव जी और एक साहबुद्दीन साहब। कहाँ उनके परिवार को देखे? आज पप्पू जी कह रहे हैं कि हम हिना साहब का समर्थन करते हैं।
अच्छा अच्छा कर हिना साहब तो बता दी है कि पप्पू यादव मेरे अभिभावक हैं, और तो हम तो हिना साहब जी को अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मेरे हिस्से में अगर थोड़ा सा भी पुण्य हो तो हिना साहब को जाए और हिना साहब भी वहां से सांसद बने, हम ये चाहते हैं। अगर हम अच्छा कोई कर्म किए होंगे तो उस कर्म का फल भी हिना साहब को मिले। चलिए, क्या नाम है आप? ऋषभ राज। ऋषभ जी, युवा हैं आप, युवा क्या देख रहा है? पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, संतोष कुशवाहा। देखिए, पप्पू यादव का सेवा देख रहे हैं सेवा जी। आज जो भी गरीब गुरबा लोग हैं वो दिल्ली देखे नहीं है, एम्स देखे नहीं है। अगर कोई इलाज की ज़रूरत होती है, जब ये सांसद थे, एक एक गांव में अगर जाके पूछिएगा वो किसके यहाँ जाते थे, उसको किस सांसद का एड्रेस पता था। ये निस्वार्थ भावना से वो सेवा करते थे। इसका काम देखें, पटना में बाढ़ आई थी, सुशील मोदी साहब कपड़ा समेट करके ब्रीफकेस में ले करके रोड पे अपने फैमिली के साथ में भागने का जुगाड़ में थे। तभी लोगों का हेल्प कौन कर रहे थे? हमें जो मदद करेगा हम तो उसको वोट तो देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हमको एक प्रतिनिधि से क्या चाहिए? अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े, जो भी ज़रूरत पड़े वो हमें पूरा करे। आज अगर कहीं पे कोई ऑफिस में कोई काम पेंडिंग पड़ता है, अगर पप्पू यादव के पास में आते हैं, वो तुरंत हमारा क्लियर कर देता है। और कोई सांसद है ना 10 साल से यहाँ पे, कौन सा सेवा आश्रम चला रहे हैं? भाई साहब वो तो खुद अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस उसका बढ़ते गया। तो इस बार पूर्णिया की जनता के मन में माहौल बदल चुका है। पहले जो है धर्म और जात के नाम पर लोग वोट करते थे, लेकिन पप्पू यादव एक ऐसा प्रत्याशी है जिसको हर जात और हर धर्म के लोग समर्थन कर रहे हैं। पप्पू यादव हैं, यहाँ पे ना ही कोई जाति चलेगा, ना ही कोई पार्टी चलेगा, सिर्फ पप्पू यादव चलेगा। अब की बार 4 लाख पार, 4 लाख पार पूर्णिया से। भैया समझे? बोलिए। देखिए, सवाल क्या है ना कि आप जिसने बताया कि वो डर गए हैं, पप्पू यादव से डरे नहीं है वो भाई। उसको इस बात का हो रहा है ना, किसको? तेजस्वी एंड उसकी कंपनी को इस बात का उनको डर है कि जब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जब यहाँ थे, उनका सपना था कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, समझे? वो मांग कर रहे थे। और जो है पप्पू यादव जी वो शख्स है कि सीमांचल को जो स्पेशल स्टेटस देने का काम करेंगे। वो उनको लग रहा है कि सीमांचल वालों को अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा, जिस दिन एयरपोर्ट उनको मिल जाएगा, तो ये लोग सीमांचल के लोग जो हमारा दरबारी करना छोड़ देगा, समझे? इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं और पप्पू यादव जी की सक्रियता से वो लोग घबराए हुए हैं। कोई भी आप युवा हैं, 17 महीने तेजस्वी जी की सरकार रही। मंच पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए। तो एक युवा जो है 9वीं फेल, जो खुद को कहता है कि हमने 9वीं, हम मानते हैं कि हम 9वीं फेल हैं या 9वीं क्लास पढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। पप्पू यादव से क्या उम्मीद है? देखिए, आपको भी पता होगा 17 महीने का कार्यकाल में वो जितना भी नौकरी बांटे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए हमको कि क्या पूर्णिया के लोगों को जो है वो इतने विभाग उनके पास था, कितना पूर्णिया के लोग को जो नौकरी देने का काम किया? अब जितना विभाग का वो जो है मंत्री थे, तो एक और पूर्णिया का जो है लड़का को नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया? एक और जो कोसी सीमांचल का एक लड़का का नाम बताइए जिसको वो बुला करके जो है जॉब नौकरी देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है? उनको डर इसी बात का है कि सीमांचल जो नेतृत्वहीन हो चुका है, जो सीमांचल का जो पकड़ पूर्णिया पटना में जो है कमजोर हो चुका है, वही डर है कि ये नेता यहाँ से उभरेगा और जो है पटना में जो है फिर से दोबारा सीमांचल का पकड़ स्थापित हो जाएगा। एक 4 लाख आप टीचर की बात कर रहे हैं ना, उसमें तो 1.25 लाख तो पुराना टीचर आया है सर। 1.25 लाख जो है वो तो पुराना टीचर आया है। कहाँ पे है 4 लाख का बहाली? 4 लाख का जो कह रहे हैं वो तो पहले से जॉब में। तेजस्वी जी कह रहे हैं। जी, उसी के विषय में तो बता रहे हैं। कहाँ है 4 लाख? 4 लाख में 1,35,000 पुराना टीचर आया हुआ है, उसको मैनेज कीजिए ना आप। आज उनको जो है माँ के साथ साथ उनको बाप का भी पार्टी बोलने का बोल रहे हैं। वो क्या जरूरत पड़ गया? माँ के साथ साथ आप बाप की पार्टी क्यों बोलना पड़ रहा है उनको? क्योंकि आपने मुसलमानों को ठगने का काम किया, आपने यादवों को ठगने का काम किया। जो आपका समीकरण था, हार्ड को समीकरण, मैं समीकरण, जब ये दोनों का आपने ठगने का काम किया तो मैं से आप बाप पे शिफ्ट हो गए आप। और आपको बता देना चाहते हैं, यही सीमांचल की जनता जवाब देगी उनको, और उनको ऐसा जवाब मिलेगा ना कि वो आप भी देख लेंगे। देखिए, पूर्णिया में है और पूर्णिया जो है
हम फिर कहेंगे कि पूरे भारत का सबसे हॉट सीट है। पूरे भारत में इस सीट की चर्चा हो रही है। मोदी जी आते हैं, तेजस्वी जी दिन पर दिन यहाँ पर आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, और एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जो सुबह में निकलता है तो रात में पहुंचता है और लोगों के बीच में रहता है, और उनके आवास पर जो लोग हैं डेली जो है कई संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं पप्पू यादव की कार्यालय में, पप्पू यादव की सभा में। अब देखना ये होगा कि क्या इस लड़ाई को मोदी जी या तेजस्वी जी पप्पू यादव से जीत पाते हैं या नहीं, या फिर इस लड़ाई को क्या पप्पू यादव इस देश के प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूर्णिया जीत पाते हैं कि नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।